हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो देखो भाई, आ चुके हैं क्लास 11 के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोल कंसेप्ट के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट मिलेगा और हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, फिर बोर्ड में देखना है। क्लियर है क्या? तो जल्दी से आ जाओ भैया। अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो अच्छे से, खुद से ट्राई करो और फिर मैं बताऊंगा। क्लियर है? तो ट्राई कर लिया आपने। अब देखो क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया are present in 100 ml of its solution. Calculate the concentration of the solution. तो पहले तो हमें यही समझ में नहीं आता सर, पूछा क्या है, कंसंट्रेशन वर्ड कहां से आया। तो आपको क्लास में मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। अरे मोलैरिटी को ही तो कंसंट्रेशन बोलते हैं। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में। तो आपको पता चल गया कि कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होता है, तो मतलब मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते थे। देखो कैपिटल एम का मतलब ही क्या होता है? मोलैरिटी। बताया था कि नहीं बताया था? और स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी। ये सब चीज ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ। तो पहला काम क्या है, पहले मोल्स निकालते हैं, फिर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगा। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। आपको मैंने पढ़ाया था कि मोल्स का दो फॉर्मूला होता है। एक तो होता है वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, और एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अब देखो यहाँ पे पार्टिकल्स के फॉर्म में दिया, मॉलिक्यूल्स का मतलब ही क्या होता है? पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पार्टिकल्स वाला। तो मैं लिख सकता हूं मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितना दिया है? 6.02 इंटू 10 की पावर 20। और आपको पता है नीचे क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। किसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर? तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, दो ही वर्ड तक लिया है मैंने। ठीक है, अब क्या होगा? 6.02 कट गया। 10 की पावर 20 से 10 की पावर 20 कट गया, तो क्या बच जाएगा? 10 की पावर 3। और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर -3। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? मोल। तो मेरा मोल का डेटा रेडी हो चुका है। अब क्या चाहिए? वॉल्यूम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखोगे तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो चाहिए भी सॉल्यूशन का था। और आपको पता है कि ml को लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय किससे करते हैं? 1000। तो 0 0 0 0, तो वैल्यू क्या आया? 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1। और ये किस में आ गया? लीटर में। ठीक है, तो लिखो मोल्स कितना आया? 10 की पावर -3। ठीक है, वॉल्यूम कितना आया? 10 की पावर -1। तो -1 से कटेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 10 की पावर -2 बच जाएगा। और 10 की पावर -2 का मतलब ही क्या होता है कि 1/100। डिवाइड करो तो पॉइंट देंगे 0, फिर देंगे 0, तो फिर 0, 100 बन जा 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.01। कहां है? 0.01। कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी। और दैट्स माय फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन से आपको सीखने को क्या मिला कि कंसंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोला जाता है। क्लियर है क्या? तो जल्दी से उतारेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हो गया भाई? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या बोला है? बोला है सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स xy2 एंड x3y2। देखो क्या बोला है कि मेरे पास दो एलिमेंट है, एक x और एक y। इस दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो दो कंपाउंड बनता है। पहला क्या दिया है? xy2 दिया है, और अगला क्या दिया है? x3y2 दिया है। ठीक है, चलो दिया है। ओके, आगे क्या बोला है कि when 0.1 मोल ऑफ XY2, मतलब जब XY2 का 0.1 मोल है तो इसका वेट होता है 10 ग्राम। पहले डेटा लिख लो, अच्छे से लिख लिया। आगे क्या बोला है? और जब 0.05 मोल होता है किसका? X3Y2 का। देखो यहाँ पे मिसप्रिंट है, X3Y2 होगा। ठीक है, तो इसका वेट कितना होता है? 9 ग्राम होता है। लिख लिया अच्छे से। तो बोला है द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। तो एटॉमिक वेट निकालना है एक्स वाई का। तो मैंने अपने मन से मान लिया कि एक्स का एटॉमिक वेट ए है और वाई का एटॉमिक वेट क्या है? बी। ठीक है, मान लिया। अब मुझे ए और बी चाहिए, तो दो वेरिएबल है तो मुझे दो इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो। क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। आप चाहो तो मोलर मास को फिलहाल मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या? तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखो मोल कितना दिया है? 0.1। देखो पहला इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। मोल कितना दिया है? 0.1। ठीक है, वेट कितना दिया है? 10 ग्राम। लिख लो।
लिख लिया। अब ध्यान दो, मोलर मास का बात कर रहे हैं। बेसिकली मोलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे यहाँ पे XY2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कैसे लिखेंगे? X को आपने माना है A और Y को आपने माना है B, तो XY2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A, X के लिए A और Y2, Y दो है, एक को B बोलते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? A प्लस 2B। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? A प्लस 2B। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ। मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। क्लियर है? देखो पहला इक्वेशन के लिए मोल दिया है, वेट दिया है, इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे इस कंपाउंड का? X को A बोलते हैं, Y को B बोलते हैं, तो X के लिए A और Y के लिए B, पर दो है तो क्या लिखेंगे? A प्लस 2B। क्लियर है क्या? इसको मान लो 1 नंबर। अब आ जाओ दूसरे वाले के लिए। बोला है मोल कितना है? 0.05। ठीक है। वेट कितना है? 9 ग्राम। और मोलर मास कैसे लिखेंगे? X के लिए लेते हैं A, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 3A। और Y के लिए क्या लेते हैं? B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2B। लिख लिया। अब ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। आओ भाई दोनों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान देना। इसको मल्टीप्लाई करो। क्या मैं बोल सकता हूं कि 0.1A, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.2B इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10। बोलो हाँ या ना? अगर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? जल्दी से बता दो। एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा। तो A प्लस 2B, 10 को भेज दो उधर, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 ले लो। ये मेरा मेन इक्वेशन है। ये बात समझ में आया ना? एलसीएम लोगे तो 10 होगा, 10 इंटू 10 100। अब इसको बुलाओ, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 0.15A। ठीक है। 0.05 इंटू 2 तो क्या होगा? 0.10B इज इक्वल टू क्या हो गया? 9। अब देखो नीचे लाएंगे तो 100, नीचे लाएंगे तो 100, तो क्या होगा? 15A प्लस 10B, 100 चला जाएगा वहां पे, तो क्या हो गया? 900। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? और थोड़ा ऊपर जाओ। देखो आपको समझाने के लिए मैं इतना लेंदी प्रोसेस ले रहा हूं, वरना मैं तो एक लाइन में भी सॉल्व भी कर सकता था। ठीक है। तो देखो भैया क्या बोला है? A प्लस 2B इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे बोला है 15A प्लस 10B इज इक्वल टू कितना है? 900। है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा सोचो। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यों किया? कि 5 टू जा 10, तो 10 से 10 कट जाएगा। अगर ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या आएगा? 5A प्लस 10B इज इक्वल टू 500। बोलो हाँ या ना? अब देखो इससे इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा? तो यहां आ जाएगा 10A, इससे ये तो कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा 400, तो यहां से A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400/10, तो वैल्यू कितना आ गया? 40। तो A का वैल्यू मिल गया 40। तो अब दूसरा हमें सॉल्व करने का नीड ही नहीं है ना। देखो ना, x एंड y, और यहाँ पे ऑप्शन एक ही में दिया हुआ है x एंड y, तो x का वैल्यू 40 है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो वैल्यू पुट करो। A का वैल्यू 40 आया है, वैल्यू को पुट कर दो, कहीं पे भी आपको B देखने को मिल जाएगा। यहीं पे रखो ना, A को रखो 40, A को रखो क्या? 40 रख दे क्या? A को रखो 40, तो वैल्यू क्या होगा? A प्लस 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। तो A का वैल्यू कितना आएगा? 20। अरे कुछ गलती कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, A का वैल्यू है ना? हाँ जी भैया, A का वैल्यू रखो 40, तो क्या होगा? 40 प्लस 2B इज इक्वल टू 100, तो 2B इज इक्वल टू कितना हो गया? 60, तो B का वैल्यू कितना आ गया? 30। आना ही था ना, आ गया। ठीक है। चलो भाई, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा जहां पे इक्वेशन बनता है, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको करना है भाई। इजी इजी क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। जहां पे आपको कुछ सीखने को मिले, एंड दैट्स द क्वेश्चन, उसी को क्वेश्चन बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलो भाई मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके समझ के खुद से ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन। ठीक है, बोला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 78%। ओके ठीक है। एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको पता है टोटल तो 100% होता है। अगर ये 78% है तो बचा हुआ हाइड्रोजन कितना हो गया? 22%। क्लियर है? तो बोला है द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो भैया, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। कैसे? मैंने क्लास में सिखाया था
तो क्लास में मैंने सिखाया था कि पहले एलिमेंट्स का नाम लिख लो, उसका परसेंटेज लिख लो, परसेंटेज को ही हम लोग क्या मान सकते हैं, ग्राम, 78 ग्राम, और ये क्या हो गया 22 ग्राम, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या होता है, फिर हम लोग निकालेंगे मोल। मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। तो इसका वेट 78 है और कार्बन का मोलर मास होता है 12, हाइड्रोजन का 22 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, ऐसे तो निकालते हैं। अब देखो 6 2 जा 12, 6 से कितने बार में जाएगा, 6 3 जा 18, हाँ या ना। तो 6 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आएगा 6.5 और यहाँ से वैल्यू कितना आया 22 कर दिया। एंड द लास्ट स्टेप, यहीं से मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म को ही क्या बोला जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों में छोटा कौन है 6.5, जो छोटा होता है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो। तो 6.5 तो है, डिवाइड भी किससे करेंगे 6.5 से। दोनों में छोटा कौन 6.5, जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आ गया 1। यहाँ पे कितना है 22, छोटा कौन है 6.5, डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 3.3 बोल लो। क्लियर है क्या। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, कार्बन कितना है 1 तो होगा C1, हाइड्रोजन कितना है 3.3, अगर 3.5 से ज्यादा होता तो 4 लेते और 3.5 से कम है तो 3 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा C1H3 और हमारा फाइनल आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या बताया था, पहले कार्बन, उसका परसेंटेज, उसको वेट मान लेंगे, मोल निकाल लेंगे, जो सबसे छोटा मोल आता है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। 6.5 तो लिखे पर दोनों में छोटा कौन 6.5, डिवाइड कर दिए। 22 तो लिखे, दोनों में छोटा कौन 6.5, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म निकल जाएगा। क्लियर है क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का। चलो आगे बढ़े फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि when 22.4 liters of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the moles of HCl formed is equal to। यहाँ पे एक वर्ड दिया है एसटीपी। याद रखना कि अगर एसटीपी होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इस समय मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। याद रखिएगा एसटीपी में ये मोल है, मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। क्लियर है। बोला है कि जब H2 को मिक्स किया गया किसके साथ, Cl2 के साथ, तो आपको पता है HCl बनता है। बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो कितना लीटर है, 22.4 लीटर ऑफ H2 एंड 11.2 लीटर ऑफ Cl2। ठीक है, तो बोला क्या है कि HCl कितना बना, बोला है ना, तो कितना बना HCl कितना बना, तो कैसे निकालेंगे आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल्स। तो एसटीपी में मोल्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4, तो वॉल्यूम कितना दिया है 22.4 और डिवाइड बाय 22.4, तो वैल्यू कितना आ गया 1, तो इसका 1 मोल है। ठीक है, इसका चेक करो। तो मोल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इन लीटर कितना है 11.2 डिवाइड बाय 22.4, तो वैल्यू कितना आ गया 0.5 आ गया। आ गया, क्लियर है। अब बताओ तो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, पहले देखो ये सब चीज सीखो। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मोल बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल तो 1 है और स्टोक्योमेट्रिक भी कितना है 1 है, तो 1 बाय 1 तो 1 होगा। मोल कितना है 0.5 है, स्टोक्योमेट्रिक कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, इसी को तो बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक 1 है, तो वैल्यू कितना आया 0.5। अब बताओ दोनों में छोटा कौन, ये वाला वैल्यू छोटा है, तो जिसका वैल्यू छोटा आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और वही रिएक्शन का बॉस होता है और रिएक्शन इसी के हिसाब से चलेगा। कैसे चलेगा, इसने बोला कि अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो मोल कितना कंज्यूम होगा 0.5। 1 में 0.5 कंज्यूम हुआ, पर यहाँ पे कितना स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो 2 में कितना बनेगा, अगर 1 में 0.5 जा रहा है तो 2 में कितना बनेगा, अरे 1 में आधा तो 2 में फुल बनेगा, दैट इज 1, तो 2 में कितना मोल बनेगा, तो 1 मोल बनेगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है, डायरेक्टली नहीं कर सकते। पहले मोल निकाले, मोल से चेक किए कौन LR है, LR मतलब रिएक्शन का बॉस कौन है, तो जिसका वैल्यू छोटा होता है वो बॉस होता है। तो 1 में बना 0.5 मोल, तो 2 में कितना बनेगा 1 मोल। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो यूट्यूब पे ना प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है मोल कंसेप्ट का, उसको अच्छे से देख लेना। जो भी टॉपिक में डाउट आता है वो टॉपिक का वीडियो देख लीजिएगा तो आपका बहुत अच्छे से चैप्टर हो जाएगा। एक एक लेक्चर डाला हुआ 1 2 3 4, हर एक चैप्टर का लेक्चर डाला
डाला हुआ है, मोल को अच्छे से कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन करिएगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगा। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्या बोला है? इन विच केस द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। आपको पता होना चाहिए कि जिसके मोल ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है उसका मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमें चेक करना है मोल। पहला ऑप्शन बोला 18 ml ऑफ वाटर, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। क्लियर है क्या? तो आपको याद रखिएगा कि 18 ml को आप लिख सकते हो 18 ग्राम। क्या लिख सकते हो? 18 ml को क्या लिख सकते हो? 18 ग्राम। ठीक है, तो आओ 18 ml को 18 ग्राम लिख सकते हैं, तो मोल का वैल्यू क्या होगा? वेट इन ग्राम, तो मैं लिखूंगा 18 ग्राम। ठीक है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? O का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 तो 2 है तो 18, तो 18 से 18 चला गया तो क्या आ गया? 1 मोल। क्या आ गया? 1 मोल। तो इसका वैल्यू कितना है? 1 मोल। ठीक है, तो जिसका मोल ज्यादा होता है उसका मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात। पर आपको ये भी बता देता हूं, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोग Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कर भी लो, पर हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। ठीक है, अगला क्या बोला है? 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। ऑब्वियस सी बात है, इससे तो कम ही होगा ना, कि मोल क्या होता है? वेट इन ग्राम, तो 0.18 वाई 18, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा। 18 से 18 गया तो वैल्यू क्या आया? 1/100, तो 10 की पावर -2 मोल। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, मोल तो अपने ही कम है। अब बोला है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm 273 केल्विन। आपको पता होगा इसी को बोलते हैं एसटीपी। और एसटीपी में मैंने आपको भी जस्ट बताया कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। तो देखो कितना दिया हुआ है? 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4। आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, ये तो वैल्यू 1 से भी कम आ रहा है, तो हमारा तो 1 मोल पहले ही आ चुका है, तो इसको भी काटो ना। फिर दिया 10 की पावर -3 मोल। ऑब्वियस सी बात है 1 से भी कम है, तो मोल कम तो मॉलिक्यूल्स भी कम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दैट इज 18 ml ऑफ वाटर। जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं। मोल इनटू Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर। इससे आप मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई 5 क्वेश्चन हो गया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं भाई, वेट नहीं करेंगे। क्या बोला है? The density of 3 molarity solution of NaCl। डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ग्राम पर ml होता है बेसिकली, तो डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी दिया हुआ है। और 3m ये क्या दिया हुआ है? कैपिटल M को मोलैरिटी बोलते हैं, तो मोलैरिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है कैलकुलेट द मोलैलिटी, स्मॉल m पूछा है। अगर आप करोगे ना इस क्वेश्चन को तो पता है बहुत कैलकुलेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डेटा तो कुछ दिया नहीं है, डेंसिटी दिया है, मोलालिटी दिया है। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं, जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, इससे क्वेश्चन करिएगा डायरेक्टली बनेगा। मैं आपको बताता हूं रिलेशन, ये सब चीज सीखो, कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी, डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे, एक लाइन के अंदर करोगे। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि मोलैलिटी जो होता है वो होता है 1000 कैपिटल एम का मतलब मोलैलिटी, डिवाइडेड बाय 1000 डी, डी का मतलब डेंसिटी, माइनस कैपिटल एम का मतलब मोलैलिटी, इनटू मैंने यहाँ पे लिख दिया m1। ये m1 क्या है? ये m1 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, सॉल्व खुद करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके आएगा तो आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, मोलैलिटी निकालना है ना, तो m लिख दिए 1000, कैपिटल M क्या होता है? मोलैरिटी, कितना दिया है? 3, डिवाइडेड बाय 1000, डी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी, कितना दिया है? 1.25 दिया है, माइनस कैपिटल M मोलैरिटी 3 दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? NaCl। आपको पता होना चाहिए Na का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, ऐड करो तो कितना हो गया? 58.5। तो यहां मैंने लिख दिया क्या? 58.5। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है क्या? तो जल्दी से उतार लेंगे, मैं मूव कर रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है?
द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 मोलैरिटी HCl with 250 ml of 2 मोलैरिटी HCl। देखो क्या बोला है, बोला है कि M1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ 1 0.5 दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, जल्दी से बता दो, 750 दिया हुआ है, ठीक है। और M2 कितना दिया हुआ है, M2 कितना दिया हुआ है, कहाँ है, M2 दिया हुआ है 2 मोलैरिटी, और कहाँ गया भैया, हाँ, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 250 ml। ओके, ठीक है, डेटा लिख लिया। देखो क्या बोला है, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय 750 ml, ठीक है, ऑफ 0.5 कैपिटल M, ठीक है, 250 ml ऑफ 2 मोलर। रिजल्टेंट बोला है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं कि मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होता है ना, वो होता है क्या, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, दैट इज द फॉर्मूला। बहुत लोग को डाउट आता है सर कि ml को लीटर में चेंज करेंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी ml है नीचे भी ml है, तो ml कट जाएगा, ठीक है। आओ देखो क्या दिया हुआ है, तो 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250, ठीक है। अब वॉल्यूम को जोड़ेंगे, 750 प्लस 150 क्या हो जाएगा, 1000। इतना बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, तो 0 से 0 गया, और 75 इंटू 5 कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5 5 जा 25 तो 2 होता है, 7 5 जा 35 तो 37, तो हो जाएगा 375 प्लस, और यहाँ पे क्या है, 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय क्या हो गया, 1000। तो वैल्यू क्या आएगा, 875 डिवाइड बाय 1000, तो आपको पता है 0.875, तो 0.875 आ गया, सिंपल। तो ये सब फॉर्मूलाज आपके दिमाग में होना चाहिए। रिजल्टेंट क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतना, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओ क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है भाई। आओ देखो क्या बोला है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, तो मेरे को यूरिया दिया हुआ है। यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या, यूरिया मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये मेरा यूरिया होता है, और इसका वेट दे रखा है 120 ग्राम, और इसका मोलर मास भी दे रखा है, वरना हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। मोलर मास कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। इस डिसॉल्विंग इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर क्या होता है, मेरा सॉल्वेंट हो गया, तो ये मेरा सॉल्यूट हो गया, दिस इज मेरा सॉल्यूट, दिस इज मेरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम है, ठीक है। गिव अस सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.15 ग्राम पर ml दे रखा है। पूछा है मोलैरिटी, आइए आओ फटाफट से करते हैं। ध्यान से देखो भैया क्या बोला है, मेरे को पहले ये बताओ कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। चलो मैं 15 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 10 ही कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगा। मुझे भी पता है कि बहुत लग रहा होगा सर 10 क्वेश्चन करने के बाद 15 नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं 10 ही कराऊंगा, 5 अगले क्लास में करा दूंगा, तो 8 तो करो अच्छे से। देखो अब मोल्स निकालो, सॉल्यूट का तो निकालो ना, ये तो सॉल्यूट है ना, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। वेट कितना दिया है, 120, मोलर मास दे रखा है, तो क्या था क्वेश्चन में, मोल आ गया 2, लिख दो, मोल्स तो 2 आ ही गया। अब बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना लिख देंगे, 1000 ग्राम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अबे वॉल्यूम ग्राम में होता है क्या, ऊपर से ये सॉल्वेंट है, यहाँ क्या पूछा है, सॉल्यूशन पूछा है, इसीलिए डेंसिटी दिया है। रीजन है देने का, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी किसका दिया, देखो ना, सॉल्यूशन का। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है तो मास भी सॉल्यूशन का लेंगे, तो हमें वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है 120, सॉल्वेंट कितना है 1000, तो वैल्यू क्या आ गया 1120 आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना, ये किसमें है, ग्राम में, और डेंसिटी कितना दिया है 1.15 क्या, ग्राम पर ml, तो ml ऊपर चला जाएगा, तो ग्राम से ग्राम चल जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, पर यहां जो वॉल्यूम आएगा ना वो ml में आएगा, किस में आएगा,
ml में आएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वैल्यू किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब यही वैल्यू को यहाँ पे आप रख दोगे, मोल्स तो आ चुका है, यहाँ पे रख दोगे तो डिवाइड करोगे, जो आंसर मैच करेगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना और मैं बता दूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने जो मास डेंसिटी लिया वो किससे आया, क्योंकि यहाँ पे था ग्राम पर एमएल, तो वॉल्यूम एमएल में आएगा, एमएल को लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ रखेंगे तो आपका मोलैरिटी आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो डेंसिटी का रीजन था ना, डेंसिटी से हमें क्या मिलता, वॉल्यूम मिलता सॉल्यूशन का, और ये मास दिया है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि गिवन दैट द एबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स आर, ये बोला है कि आयरन का 3 आइसोटॉप्स है, कौन कौन सा, 54 वाला, हाँ जी कर रहे हो ना, 54 वाला है, 56 वाला है और 57 वाला है। इसका परसेंटेज है 5%, इसका परसेंट है 90% और इसका परसेंट है 5%, ठीक है। बोला है कि द एटॉमिक मास ऑफ आयरन, मतलब हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बताया था ना कि एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है, देखो हर चैप्टर में, खासकर मोल में तो आपको फॉर्मूलास बहुत पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में अच्छे से जाके पूरा टॉपिक पहले रिवाइज करना। क्या फॉर्मूला होता है, इसका मास इसका परसेंटेज 54 इंटू 5 प्लस इसका मास इसका परसेंटेज 56 इंटू 90 प्लस इसका मास इंटू इसका परसेंटेज 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। इसका वैल्यू हमेशा 100 के बराबर आएगा। सॉल्व करेंगे और मुझे फाइनल आंसर कमेंट में बताएंगे। इस तो कर ही सकते हो कि मेरे से कराओगे, कर लोगे ना, चलो मैं कर देता हूँ। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 270 हो गया, प्लस जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 6 9 जा 54, कितना हो गया 5 हो गया, 5 9 जा 45, तो 5 5040, ठीक है, प्लस 5 7 जा 35, 3 25 है, यहाँ पे क्या है 285, डिवाइड बाय क्या होगा 100, ठीक है। अब ऐड कर लो, ऐड भी करना होगा, मुझे ही करना होगा, तुम तो करोगे नहीं भाई कुछ। 285 है, 270 है और यहाँ पे क्या है 5040, तो यहाँ पे 5 हो गया, 7 4 11 और यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। 7 4 11 और 19, तो यहाँ पे 5 है, तो फिर 5595 5595 डिवाइडेड बाय क्या 100, तो 55.95 कहाँ है 55.95, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो मैंने ये भी कर दिया, क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हो, हर क्वेश्चन पे नया क्वेश्चन है और हर जगह पे नया नया फॉर्मूलास है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने 15 क्वेश्चन लिया था, सही बताता हूँ, बट यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स है तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि इतना न्यूमेरिकल्स वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए 10 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 को आप अच्छे से करके आओगे, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स, बार बार बोल रहा हूं, जिसका मोल्स ज्यादा होगा उसका एटम्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो मोल्स किसका ज्यादा है, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, तो 24/12, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2, यहाँ तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 ही होगा, यहाँ भी 1 ही होगा, तो जिसका मोल्स ज्यादा उसका एटम्स भी ज्यादा। अब अगर बोल देगा कि नहीं कैलकुलेट करना है, तो नंबर्स ऑफ एटम्स ही वही होता है, क्या होता है, मोल्स इनटू Na, ठीक है। Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एटम्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो ना वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, पर यहाँ 2 था, तो जिसका मोल्स ज्यादा उसका एटम्स भी ज्यादा, ठीक है। एक काम करूं, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसका ना आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करना और मेरे को इसका आंसर भेजना, वरना मैं अगले वीडियो में मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे, 11 ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद 12 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सो दैट कि आप कम से कम ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना जरूर। 12 हो गया। उसके बाद 13, ये तो वही है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, जिसका मोल ज्यादा उसका एटम्स भी ज्यादा, ठीक है। मैं मास लिख देता हूँ, क्लोरीन का होता है 35.5, ये Cl2 है तो 71 हो जाएगा। लिथियम का मास 7 होता है, सोडियम का मास 23 होता है और गोल्ड का मास अराउंड 196 होता है, ठीक है। चलो, और ये वही है, कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा कंसंट्रेशन व्हाट, यहाँ कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। इसको ट्राई करिएगा खुद से, ठीक है। और ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ एटम्स। ये 15 क्वेश्चन है, 5 मैंने आपको होमवर्क दिया जो आपको खुद से ट्राई करना है, वरना मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।